और चलिए बात कर लेते हैं मिशन 2024 की। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन 2024 में एनडीए के लिए 400 प्लस सीटों का टारगेट तय किया है। बीजेपी इस टारगेट को अचीव करने के लिए अपने कुनबे यानी कि एनडीए का विस्तार कर रही है। बुधवार देर रात तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया एन चंद्रबाबू नायडू ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की और चर्चा की है कि जल्द ही टीडीपी एनडीए में शामिल हो सकती है। सिर्फ टीडीपी ही नहीं बल्कि अकाली दल बादल के बारे में भी चर्चा है कि वो भी जल्द एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं और एनडीए में वापस लौट सकते हैं। आंध्र प्रदेश से उड़कर दिल्ली पहुंचे टीडीपी के मुखिया देर रात गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे थे। देर रात हुई इस मुलाकात के बाद सवाल ये है कि क्या टीडीपी एनडीए में शामिल होगी? क्या टीडीपी और बीजेपी के बीच गठबंधन पर बात आगे बढ़ चुकी है? क्या एक और पुराना सहयोगी एनडीए में लौट रहा है? इन सवालों पर अभी कोई साफ साफ कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है उनका इशारा साफ है कि जल्द ही टीडीपी के एनडीए में वापसी हो सकती है। It is between the Honorable Home Minister and CBN sir. Meeting would happen for sure. It is between two big political stalwarts of the country. अमित शाह और नायडू की मुलाकात महज सियासी शिष्टाचार नहीं है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और टीडीपी के बीच गठबंधन पर आगे बात बढ़ चुकी है। बातचीत अब सीट शेयरिंग को लेकर हो रही है। चर्चा है कि अमित शाह से चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात सीट शेयरिंग को लेकर ही थी। लोकसभा के साथ ही आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में 22 सीट जीतने वाली जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस को 50% वोट मिले थे, जबकि 3 सीट जीतने वाली टीडीपी को 40% वोट, जनसेना को करीब 6% और कांग्रेस बीजेपी को महज 1% वोट मिले थे। 2014 में टीडीपी एनडीए में थी, लेकिन 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले नायडू एनडीए में अलग हो गए थे। हालांकि तब चुनाव में टीडीपी जगन की पार्टी से बुरी तरह हार गई थी। अब जगन से लड़ने के लिए चंद्रबाबू फिर एनडीए का रुख करते दिख रहे हैं। संकट सीट शेयरिंग का है। आंध्र प्रदेश में चंद दिन पहले ही टीडीपी और पवन कल्याण की पार्टी जनसेना ने गठबंधन किया है। टीडीपी ने जनसेना को लोकसभा की 3 सीटें दी हैं और अब बाकी बची 22 सीटों में से बीजेपी 10 सीट मांग रही है। सूत्रों के मुताबिक टीडीपी बीजेपी को 5 से 7 सीट देने के लिए तैयार है। बीजेपी की नजर दक्षिण में सिर्फ आंध्र प्रदेश पर नहीं है। मिशन 400 प्लस में जुटी बीजेपी की नजर पूरे साउथ ब्लॉक पर है। दक्षिण भारत में लोकसभा की 132 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को 31 सीटें मिली थी। कांग्रेस गठबंधन को तब 65 और अन्य को 36 पर जीत मिली थी। बीजेपी यहाँ अपना स्कोर सुधारना चाहती है, इसलिए दिल्ली में बुधवार को तमिलनाडु के 15 पूर्व विधायक और एक पूर्व सांसद समेत कई नेता बीजेपी में शामिल हुए। All the new joinees who are on the stage along with us, they have decided to strengthen the hands of Honorable Prime Minister. The 2024 elections, our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji is going to come back to power for the 3rd straight time with a resounding mandate. दक्षिण के साथ ही उत्तर में भी बीजेपी एनडीए का विस्तार कर रही है। चंद्रबाबू नायडू के बाद एनडीए में रहे अकाली दल बादल के भी गठबंधन में वापसी की चर्चा है। किसान आंदोलन के मुद्दे पर अकाली दल ने एनडीए से नाता तोड़ा था, ये मुद्दा खत्म हो चुका है। वैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। अकाली दल और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी अदावत है। वैचारिक मतभेद के कारण अकाली दल और कांग्रेस का गठबंधन भी मुमकिन नहीं है। ऐसे में अकाली दल के पास बीजेपी का विकल्प बचता है। अकाली दल बीजेपी का पुराना सहयोगी रहा है। ऐसे में संभावना है कि अगले कुछ दिनों में अकाली दल की भी एनडीए में वापसी हो जाए। राजनीति में कभी दरवाजे बंद नहीं होते, कब क्या हो ये कहना मुश्किल होता है। जो भी एनडीए के पुराने पार्टनर थे, एनडीए उन सबको फिर साथ लेने में जुटी लगती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के कांग्रेस छोड़ने के बाद कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए थे। चर्चा है कि पंजाब में दूसरे दलों के कई नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के 2 बड़े नेता भी बीजेपी के संपर्क में हैं। यूपी में जयंत चौधरी के आरएलडी के भी एनडीए में आने की चर्चा है। चर्चा है कि अगले 2 से 3 दिन में जयंत अखिलेश के साथ गठबंधन तोड़ने और एनडीए में शामिल होने का ऐलान कर सकते हैं। किसान, नौजवान और पेशेंटों की लड़ाई वो कमजोर नहीं होने देंगे। डूबते जहाज से सब भाग जाते हैं, परिंदे उड़ने लगते हैं। समाजवादी पार्टी चाहती है कि बीजेपी की सरकार तीसरी बार बने। सच मायने में तो अखिलेश जी भाजपा के लिए काम करते हैं। उत्तर से दक्षिण तक बीजेपी गठबंधन का विस्तार कर रही है। मिशन 400 का लक्ष्य हासिल करने के लिए बीजेपी हर उस सहयोगी को अपने साथ जोड़ रही है जो मिशन के लिए जरूरी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।